विविध भारती की गीतमाला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि कुछ और बात करें, आपको बता देते हैं आज की संभावित फिल्में कौन सी होंगी जिनके गीतों के मोती आज की गीतमाला में सजेंगे। आज की फिल्में हैं अमरदीप 1958 में आई ये फिल्म, घर की लाज, तूफान और दिया, कभी अंधेरा कभी उजाला, अपना देश, श्रीमान सत्यवादी, मेरा घर मेरे बच्चे, मदन मंजरी 1961 में आई फिल्म, माया, नीलकमल, बनफूल और 1973 में आई जंजीर। एक बार फिर से संभावित फिल्मों के नाम: अमरदीप, घर की लाज, तूफान और दिया, कभी अंधेरा कभी उजाला, अपना देश, श्रीमान सत्यवादी, मेरा घर मेरे बच्चे, मदन मंजरी, माया, नीलकमल, बनफूल और जंजीर। तो इन फिल्मों से आज गीत कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और आप हमें बता ही रहे हैं कि आपके पसंदीदा गीत कौन से हैं। हमारे वो साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि www.facebook.com/VBS Mumbai ये टाइप कर आप पहुंच सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और वहां अपने कमेंट्स के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यूँ तो रेडियो सेट्स के जरिए भी आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल ही हैं। और आज की फिल्मों में जो गीत हैं, कौन से गीत होंगे, क्या कड़ी होगी, इस पर बहुत सी बातें आपने लिखी और हमारे एक साथी ने लिखा कि गीतमाला की पोस्ट तो 1.5 घंटे पहले आ गई थी, पर खूब दिमाग लड़ाने पर सीक्वेंस समझ नहीं आया। खैर, कुछ जो समझ आया वो इतना कि गली गली फेरी लगाने वाले गीत हो सकते हैं। बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया है। रोजमर्रा के काम आने वाले जो हमारे मददगार हैं, जो अक्सर कई लोगों से हम ऐसे मिलते हैं जिनसे रोजमर्रा की कई चीजें हम खरीदते हैं, वो गली सड़कों पर आते हैं, आवाज लगाकर बेचते हैं अपनी चीजें, अलग अलग तरह की धुनों में बेचते हैं। कभी कभी सबकी एक अलग अलग तरह के गीत होते हैं और कुछ ऐसा ही फिल्मों में भी शामिल होता है। इसी तरह से हम कई, जैसे सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, दूध वाले हैं, राशन जिनसे खरीदते हैं, खेल खिलौने की चीज़ें खरीदते हैं, श्रृंगार का सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हम खरीदते हैं। तो इस तरह कई लोगों से हमारा राब्ता पड़ता है। तो कई बार हम ठगे भी जाते हैं, तो हम चुन लेते हैं कि इनके पास तो नहीं जाना है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सालों साल जिनसे हम जुड़े रहते हैं, उनसे एक नाता बन जाता है क्योंकि उनकी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि हमें लगता है कि बस अगर ये फलाना चीज़ चाहिए तो इनके पास जाना है। उनका नाम सुनते ही हमें लगता है कि इनके पास अब जाना होगा इस चीज़ को लेने के लिए। तो ऐसे मददगार जो आपके आसपास रहते हैं, जिनसे आपका राब्ता पड़ता है सालों साल, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप अपनी यादें हमसे साझा कीजिए और ऐसे मददगारों के बारे में बताइए जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं। बचपन की यादें भी हो सकती हैं, जैसे बर्फ़ का गोला बेचने वाला जब आता, घंटी बजाता, तो क्या यादें आपकी जागती, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। बूढ़ी के बाल बेचने वाले जो आते हैं, तो इस तरह के पॉपकॉर्न बेचने वाले आते हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ें जो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। तो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में भी इस तरह की यादें हमसे जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से दरवाजे बंद कर कर हम बैठते थे, लेकिन जैसे ही वो घंटी बजती थी आइसक्रीम वाले की या कुल्फ़ी वाले की और हम किसी तरह से छूट कर भागना चाहते थे और वो सारी चीज़ें खाना चाहते थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो यादें हैं, आप हमसे साझा कीजिए। तब तक हम आपको अमरदीप फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं और इसे किसने लिखा है आप हमें बता सकते हैं। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो गुब्बारे। टुकड़े को पतले, अरे फूले तो मोटे, दर्जन भारी
फूलों से हल्के ले लो, फूलों से प्यारे ले लो, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो गुब्बारे। झूमे हवा में जैसे शराब पिए, डोले तलब में डोले साथी के द्वारे डोले, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो गुब्बारे। और बेबी भी खेले, जोड़ी सलामत ओ बाबू ले ले, चमके तुम्हारी वावा उल्फत के तारे वावा, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो गुब्बारे। अमरदीप फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्री रामचंद्र की आवाज में, उन्हीं का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल। ये हमने पूछा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में कहानी पढ़ी थी काबुली वाला, बहुत अच्छी लगती थी। फिर मिठाई वाला आई तो बहुत अच्छी कहानियां लगती थी। फिर जब घर में कोई चूड़ी बेचने वाला या इक्का दुक्का कोई आता तो अच्छा लगता था, आगे पीछे हम इकट्ठा हो जाते और चीजें लेते। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मदद करने वाले लोग हैं, मेरे चचेरे भाई, दोस्त आदि। फिलहाल हम जिन मददगारों की बात कर रहे हैं वो है रोज़ाना जिनसे हम चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी वाले, फल वाले, दूध वाले और तरह तरह की चीज़ें में, जैसे कि गुब्बारे वाले जिनका गीत हमने चलाया। तो आप हमें बताइए कि बचपन में क्या गुब्बारों को लेकर कभी कोई लालच रहा या ऐसा लगा कि गुब्बारे ले लिए जाएं और गुब्बारों से जुड़ी कोई याद हो? जैसे कि घर आते तक कई बार ऐसा होता था कि मेले से गुब्बारे लेकर आते और घर आते तक उनकी हवा निकल जाती, तो फिर कैसा लगता, क्या होता? इस तरह की अगर कोई याद गुब्बारों से जुड़ी आपके पास है तो हमसे साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज तो बहुत सारी फिल्मों में दिल शब्द की सुरीले गीतों की झलक नजर आ रही है, लेकिन कुछ फिल्में दिल को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। फिर सोचा आज धमाकेदार समूह नृत्य दिल की बाजी जीत के हमें हारने नहीं देंगे। यहाँ भी कुछ फिल्में फेल हो रही। खैर, गीतमाला का निश्चित सूत्र नजर नहीं आ रहा। जो भी हो, आज दिलकश बातें और मोहक गीत सुनने को मिलेंगे। 1961 की फिल्म मदन मंजरी देखी नहीं, नाम भी सुना नहीं, लेकिन फिल्म के माध्यम से संगीतकार सरदार मलिक जी के गीत की सुरावट आज जरूर सुनेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज उन फिल्मों के गीत सुनेंगे जिनमें सड़कों पर अपनी आजीविका चलाकर जीवन यापन करते हुए कलाकार दिखेंगे। तो हो जाइए तैयार सवालों के जवाब के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि माया फिल्म में असली नकली, देव आनंद साहब की फिल्म माया और असली नकली दोनों ही फिल्मों में अमीरी और गरीबी सब्जेक्ट पर ये बनी हुई फिल्म है, जिसमें देव आनंद अपना घर छोड़कर गरीबों के बीच रहने लगते हैं। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज जिन फिल्मों के गीत हैं, जिन फिल्मों के नाम हैं, उनमें एक न एक ऐसा गीत है जो भावुक करने वाला है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जो भावुक कर देने वाले होते हैं, जैसे कि विदाई, खुशी या दुख। भावुकता की स्थिति कभी भी आ सकती है, पर हम जीवन में सुखी या दुखी होते हैं तो आंखें भर आती हैं। हर स्थिति में भाव अलग होते हैं जब हम भावुक हो जाते हैं। फिल्मों में भी ऐसी स्थिति पर बहुत बेहतरीन गाने फिल्माए गए हैं। तो और भी आंखें भर आती हैं कब, जब हम काजल लगाते हैं या लगाते हैं सूरमा। तो सूरमा लगाकर कैसा लगता है, क्या आपको पता है? क्या आपने कभी सूरमा लगाया है? कैसा अनुभव रहा, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुरमा वाला ये गीत किसकी आवाज में है, हमें बताइए।
सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। ला 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 ला, हो ला ला सुरमा ले, हो ला ला सुरमा ले, थोड़ो टिड़ी 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 डुडु डुडु टिड़ी। ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना, फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना। रखता जो कुछ नजर है, समझेगा क्या असर है, अंधे को क्या खबर है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। या 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 या। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। हो लाला सुरमा ले, हो लाला सुरमा ले, ओड़ो टिड़ी डुडु डुडु रे। दुश्मन जिसे सताए, जिसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा, तुम हो नजर का कच्चा, रखता हूँ माल सच्चा। है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। या 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 या। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। हो लाला सुरमा ले, हो लाला सुरमा ले, थोड़ा टिड़ी 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 उड़ू उड़ू उड़ू। किस्सा अभी है कल का, तो रूठी थी घर की मलका, सुरमा इधर से झलका, गुस्सा उधर सा हल्का। सुनते हो मेरे भाई, फेरो तो एक तलाई, कीमत है 3 पाई। है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। कभी अंधेरा कभी उजाला फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, और ये हमारा सवाल भी था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कहने कि बचपन में लगवाया था सूरमा, मम्मी ने हमारे सूरमा आंखों में लगाती आंखें मसल लेते थे, जिससे चेहरा अजीब सा हो जाता था, पर बहुत भागते थे सुरमा लगवाने से क्योंकि इससे आंखों में जलन होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सूरमा बचपन में दादाजी मुझे लगाते थे, उनके सामने रहते अंकल बनाया करते थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सूरमा जो आंखों में लगाया जाता है, और एक सूरमा वो होता है जो बहुत वीर होता है। वैसे सूरमा लगाना भी वीरता का काम समझा जा सकता है क्योंकि आंखें काफी जलती हैं। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि बचपन की बात है, नागपुर के महाराज बाग में दादाजी के साथ आए थे। अचानक समझ में आया कि 2 साल का छोटा भाई दिखाई नहीं दे रहा। बुरे विचारों से सब घबरा गए। बाद में पता चला हमारे मोहल्ले में हमेशा आने वाले, उससे प्यार करने वाले आइस फ्रूट वाले भैया के पीछे जाकर वो घर जा पहुंचा था।
तो इस तरह से भी कई बातें होती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में सबसे ज़्यादा हमें आइसक्रीम वाले का इंतज़ार रहता था, क्योंकि वो कुछ अलग ढंग से आवाज़ करता था अपनी आइसक्रीम की पेटी का, और जिससे हम सारे बच्चे उस वक्त भागे चले जाते थे ताकि जल्दी से आइसक्रीम खरीद सकें। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनको भी आइसक्रीम से बहुत प्यार है। और हमारे एक और साथी गुब्बारे की बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दशहरा पर मेला लगता था और उसमें पानी भरा गुब्बारा लेते थे। शरारती थे, उनका गुब्बारा जल्दी फट जाता था। फिर वो इस कोशिश में रहते कि बहनों के गुब्बारे फटे तो सुख की सांस लें। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें बचपन में बलून बहुत पसंद थे, लगता था कि सारी की सारी दुकान खरीद लूं। और भी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही है। एक साथी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सिनेमा का डब्बा लिए आता था, उसे डब्बे के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद होते थे और फिल्म महल वगैरह की कुछ सीन रहा करते थे। म्यूजिक के साथ में हम देखते थे, हमें इंतजार रहता था कि 10 पैसे उस वक्त शायद लेता था तो वो आए और हम देखें। बायोस्कोप की शायद ये बात हो रही है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में बर्फ का गोला तो बहुत बार खाया है। गोले वाले भैया की आवाज़ और ठेले में टंगे घंटे की आवाज़ सुनकर कड़ी धूप हो चाहे, फिर हम दौड़े दौड़े चले जाते थे। वहीं हमारा सुथारी काम का धंधा हुआ करता था। बर्फ घिसने के लिए लकड़ी से बना रंधा का स्टैंड हमारे बड़े भैया बनाते थे, तो उस गोले वाले भैया से भी पहचान हुआ करती थी। अलग अलग फ्लेवर वाले शरबत या मावा में डुबोकर गोला खाने का टेस्ट कुछ और ही हुआ करता था। जाने कहाँ गए वो दिन, रहते थे इंतजार में गोले वाले की राह में हम हर दिन। और बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी हैं, बताएंगे। लेकिन ये बताइए कि इस गीत में आइसक्रीम कौन बेच रहा है, फिल्म में कौन नजर आता है? जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, कैसे बिना ही ले जा प्यारे। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, कैसे बिना ही ले जा प्यारे। आना दो आना नहीं है तो उदासी कैसी मेरी जान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान,
प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये दुनिया की दास्तां, जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे ज़बां मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ, जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। माया फिल्म के इस गीत में आइसक्रीम बेचते नजर आते हैं देव आनंद। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब उनकी उम्र 6-7 साल की रही होगी, उस वक्त हमारे मोहल्ले में एक मुंबई मिठाई बनाने वाला आता था और तुरंत शक्कर से मुंबई मिठाई बनाकर एक गोलाकार फुग्गा बना देता था जो बहुत पीला रहता था, बहुत मीठा रहता था। और ये मुंबई की मिठाई अधिकांशतः गुलाबी रंग की होती थी और गुब्बारे वाला भी आता था जो गैस सिलेंडर से गैस भरकर फुग्गे को भर के फूल देता था। शायद इसमें हाइड्रोजन गैस भरी रहती थी, फुग्गा आसमान में उड़ जाता था। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि फेरी वाला पर याद आया, बचपन में दोपहर में आइसक्रीम बर्फ गोला तो खाते ही थे, लेकिन हमारे यहाँ शाम को ठेले पर गरम गरम पॉपकॉर्न बेचने वाला आता है जो कि तवे की लोहे की स्टिक से जोर जोर से बजाता है तवे को, जिससे मालूम पड़ जाता है कि पॉपकॉर्न वाला आया है और सभी घरों से निकलकर उससे खरीदते हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उन्हें कॉटन कैंडी यानी कि बुढ़ी के बाल बहुत पसंद है। मेले में सबसे पहले इसको ही ढूंढती हूँ। कभी घर तक पहुँच जाते थे बेचने वाले, मगर अब हमारे प्रदेश में नहीं नजर आते क्योंकि तरह तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। ऐसा होने के बाद से इसे बंद किया गया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम मेले में गए और गुब्बारे लाए थे, घर आते उस देर में चाचा जी ने फोड़ दिया, मैं गुस्सा हो गई। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फेरे वालों का बहुत महत्व है जीवन में, गुब्बारे बहुत खरीदे हैं, गैस का गुब्बारा बहुत खरीदे हैं और जब वो हाथ से छूट जाता है तो बहुत खराब लगता है। फेरी वाले से चूड़ी, बिंदी, काजल और हेयर पिन खरीदे हैं। तो कुल्फी, बर्फ के गोले का स्वाद आज भी मन में रचा बसा है। सुरमा लगाया एक पेंसिल जैसी नोक से। हमारे एक और साथी कहते हैं कि सुरमा नहीं लगाते, वाटरप्रूफ काजल वो लगाते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि आसपास के गलियों में ठेले पर दुकान सजाकर हमारे घर तक सामान पहुंचाते हैं। दैनिक आवश्यकता की छोटी छोटी चीजें जैसे फल, फूल, सब्जी, चाट, पान पूरी और या घर के उपयोग की सामग्री बेचने वाले फेरी वाले ये वो लोग होते हैं जो रोजी रोटी के लिए छोटे बड़े गांव या शहर में फेरी के व्यापार के जरिए अपनी कमाई करते हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि उत्तरायण के वक्त वो गुब्बारे जरूर खरीदते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की फिल्म की लिस्ट मेरे लिए कुछ हद तक आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू ऐसी है। और अब उनके लिए वो लिस्ट शायद अच्छी हो गई होगी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बर्फ का गोला तो आज भी खाने का बहुत मन होता है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बर्फ की गोली खाने के लिए विशेष तरह का एक स्टैंड होता है जिस पर बर्फ के बड़े टुकड़े को घिसकर उसको छोटे छोटे रवादार बनाया जाता है, फिर उसे पर चाशनी डालकर बर्फ का गोला तैयार किया जाता है। और इस तरह के कार्य हमने देखे हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके घर सब्जी बेचने के लिए भी कोई ना कोई आता है और अलग अलग तरह की सब्जियां लेते हैं। आप कौन सी सब्जियां खरीदते हैं रोजाना? कौन सी आपकी पसंदीदा सब्जी हमें बताइए। तब तक ये गीत सुनिए। भजी वाला ना हम कोई साहब है ना मानुस है सरकारी, और हम तो बेच रहे हैं बाबू हरी भरी तरकारी। अरे
हाथ उठा लो, उठा लो, लूटा दी है हमने फुलवारी, अम्बुआ के निम्बुआ के हम है व्यापारी। फल की बहार है, केले अनार है, अम्बुआ के निम्बुआ के हम है व्यापारी। फल की बहार है, और भरी भला। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। भाई भाजी वाला पर गीत आपने सुना तूफान और दिया फिल्म से गीता दत्त की आवाज में। विविध भारती की गीत माला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, जिसमें आज बातें रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले हमारे मददगारों की, यानी कि ठेले पर जो सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, दूध बेचते हैं, लगातार हमारे आसपास आते हैं और हम उनसे चीजें लेते हैं, उनके बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रोज ताजी सब्जी बेचने वाला, फेरी वाला, ठेले वाले आते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश सब्जी उनसे ले लेते हैं। कभी कभी कहीं सुपरमार्केट वगैरह से भी वो सब्जियां ले आते हैं। और हमारे कर साथी कह रहे हैं कि आज उन्होंने खरीदी है गोभी, आलू, मटर, धनिया, टमाटर। तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी सब्जी बनेगी, हम ऐसा सोचते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, याद कर रहे हैं, मेरी बचपन की याद, एक साइकिल वाला चाचा जो आइसक्रीम बेचने आता था साइकिल पर और पहिए में बलून बांधकर चलता था, तो उसकी आवाज होती थी, तो हम बच्चे समझ जाते थे कि वो आए हैं। बर्फ की आइसक्रीम लेकर और दौड़कर लेने चले जाते थे। कुछ इस तरह की अलग अलग तरह की आवाजें हुआ करती थी। वही सूरमा के बारे में हमारे साथी कह रहे हैं कि छोटी कांच की बोतल में आता था सूरमा, बचपन में लगाया, आंखों को ठंडक मिलती है, आंखों से पानी निकल आता है, पर चारों ओर काली मां नजर आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब मामा जी के घर जाते थे, तो गर्मियों में एक निश्चित समय में टिन 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 घंटी बजाते कुल्फी वाला गुजरता था। वो घर के पास आकर खड़ा हो जाता और हम सब बच्चों घर वालों को बोलकर उनसे कुल्फियां खरीदते थे। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि बचपन में वो कुल्फी खाया करती थी, वो भी एक ही कुल्फी वाले की कुल्फी अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी शक्ल हमें आज भी याद है। बाकी सब पूछते थे कि तुम इनसे ही लेती हो, बाकी से क्यों नहीं लेती, तो हम कहते तुम ले लो, जब वो अंकल आएंगे हम उनसे ही लेंगे। जब वो नहीं आते तो हम उनसे पूछते कि आप क्यों नहीं आए, वो हंसते और बताते कि जो भी कारण होता वो उन्हें बताया करते। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की मुझे घटना याद है कि हमारे शहर की, हमारे गली में एक दादा आते थे, साइकिल पर ब्रेड, बिस्कुट, चॉकलेट वगैरह बेचने आते थे। तो उस समय वो एक चॉकलेट को लुड़का लुड़की के नाम से बेचते थे। उस समय लव स्टोरी फिल्म लोकप्रिय थी। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि सुरमा के बारे में वो बता रहे हैं कि वो लगाया करते थे। और बहुत से साथियों ने अलग अलग बात कही। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बुढ़ी के बाल, जो अभी आपने बात की, इसके बारे में उन्हें बचपन की बात याद आ गई कि शहर के ही चॉकलेट का कार्टून बना के देते थे। एनिमल बर्ड्स खाने में बड़ा मजा आता था, च्युइंगम जैसे दिखते थे। तो अलग अलग तरह की जानवरों के आकृति में चॉकलेट्स मिला करती थी, जो बड़ी अच्छी लगती थी उन्हें खाने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गैस वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, जो बहुत हल्की होती है और गुब्बारा उससे उड़ने लगता है। तो अलग अलग तरह की बातें तो हमारे साथी कह रहे हैं, लेकिन क्यों ना आपको एक गीत सुनवाया जाए। और ये गीत फिल्म से हम सुनवा रहे हैं, जिस फिल्म से, उसका नाम है घर की लाज। हमें बताइए किसका संगीत है इस फिल्म में। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं,
आओ दिल वालो खाओ दिल वालो नरम ककड़ियाँ बेचूं, लैला की उंगलियाँ बेचूं, मजनू की पसलियाँ बेचूं। अरे आओ दिल वालो खाओ दिल वालो नरम ककड़ियाँ बेचूं, लैला की उंगलियाँ बेचूं, मजनू की पसलियाँ बेचूं। लाला जी या बाबू जी क्यों भूखे रहकर जीते, ये जीना भी क्या जीना, दम निकले खाते पीते, ओए दम निकले खाते पीते। प्यास बुझा लो गर्मी में सावन की बदलियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। आओ दिल वालो खाओ दिल वालो नरम ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। मुर्गों पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना, पी ले शरबत या चाय, अरे पी ले शरबत या चाय। मुर्गों पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना, पी ले शरबत या चाय, अरे पी ले शरबत या चाय। रोग मिटा और हेल्थ बना गालों की सुर्खियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। आओ दिल वालो खाओ दिल वालो नरम ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। शीरी और फरहाद की लोगों हो ना सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, अरे भाई ये ककड़ी ना खाई। शीरी और फरहाद के लोगों हो ना सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, अरे भाई ये ककड़ी ना खाई। अरे कमारो ले जाओ शादी की पर्चियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। अरे आओ दिल वालो खाओ दिल वालो नरम ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। घर की लाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, रवि का संगीत इस गीत में। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अलग अलग तरह की, और हमारे साथी कह रहे हैं कि उनके घर के पास एक व्यक्ति आता है जो सब्जियां बेचने के लिए, और फेरी वाले को जो सब्जी बेचता है उन्होंने देखा, उसको एक गीत मूलीराम और भिंडी मल का निकल गया है दिवाला, बड़ा ही सस्ता माल बेचने आया है भाजी वाला। ये गीत वो बजाता है और उसकी बिक्री दोगुना हो गई है। गीत को सुनकर लोग आनंदित होते हैं। ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत दुल्हन फिल्म से है और इस गीत को वो बजाया करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमको वो कुल्फी वाला नहीं भूलता, रात को हम सब बच्चे छत पर जल्दी जल्दी सोने चले जाते थे बड़ों की डांट के डर से, तभी कुल्फी वाले की आवाज़ आती और हम लोगों को बहुत मन करता खाने का, तब छत पर पापा चाचा जी आते और खिलाते। बाबू ले लो ना नारियल। किसकी आवाज में ये गीत है बताइए। अपनी प्यार
अपना देश फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना और बचपन की बहुत सी यादें आपकी ताज़ा हो गई, आपने हमसे साझा की हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आइसक्रीम हमेशा से मेरी कमजोरी रही। बचपन में घर के सामने जब भी आइसक्रीम बेचने वाला निकलता तो मैं खुद को रोक नहीं पाता और दौड़कर आइसक्रीम खरीदकर उसका रसास्वादन करता। गर्मी में लगभग रोजाना खाते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में और बड़े होने पर काजल काफ़ी लगाया है, दिवाली की रात में भी लगाया है, अलग अलग तरह के काजल लगाया करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फेरे वालों के गीत तो सबकी जुबान पर रहते थे, वो बचपन के दिन याद आ गए। और गांव में जब फेरी वाले आते तो गांव के बच्चे घेर लेते सामान खरीदने के लिए और गाने की फरमाइश करते। चूरन की पुड़िया लेकर 2-3 बच्चों में बांटकर खाते, फिर पुड़िया गटक जाते, कुछ पैसे देते, कुछ नहीं देते, कुछ अनाज देते। अब फेरी वाला गर्मियों में ही दिखाई पड़ता है। बाद में वही फेरी वाला साइकिल पर आइसक्रीम की पेटी बांध कर आने लगा और आधा किलो चावल गेहूं से 2 आइसक्रीम रंग वाली पकड़ा देता, जिससे रंग वाला पानी चूता रहता और मुंह भी खाते खाते लाल पीला हो जाता। अब तो 3 पहिया में पेटी बांध कर आने वाला आइसक्रीम वाला है जो 10 रुपए से 30 रुपए तक आइसक्रीम बेचता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तलाजा छोटा शहर गुजरात में बचपन में आइसक्रीम और कुल्फी की दुकान को कारखाना बोलते थे, वहां मिलता था। बाद में बनारस वाले भैया आए तो मटके में आइसक्रीम और मटका कुल्फी बेचते, तब ये नया लगता और अब रोज इनकी आइसक्रीम या कुल्फी हम खाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सब्जी वाले से सब्जी हम लेते हैं, वो खुश होता है क्योंकि ये पॉलीथीन नहीं लेते उनसे, और जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह से प्रकृति की आप मदद कर रही हैं और खुद की भी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक चूरन वाला आता था, अनोखे अंदाज में अपना चूरन बेचता था। अंदाज इतना अलग था कि शादी में या किसी भी फंक्शन में उसका चूरन बहुत कमाल लगता था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक में आते हुए फल सब्जियां लेते हुए आती हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में चने मसाले वाले से चना मसाला खरीदते थे और खुश हो जाते थे, लेकिन आज के बच्चे क्या इतनी छोटी बात से खुश होंगे? भाई आप कोशिश करके देखिए, बच्चे तो हर बात पर खुश हो जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में एक चूरन वाला आता था, घंटी बजाता था, उसके पास इमली, कैथा, कमरख, खट्टे मीठे चूरन और काला चूरन होता था, जिसे एक सलाई से जलाकर मिक्स करता था। सभी बच्चे घर के बड़ों से बचकर आने दो आने का चूरन ये पुड़िया में लिया करते थे और ये लिखते हुए इनके मुंह में पानी आ रहा है और कान के पास कुछ कुछ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ही याद आ गई है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि एक फेरी वाला एक अलग तरह की मिठाई लाता था और उस मिठाई से चिड़िया, साइकिल, अलग अलग तरह की आकृति बनाता था। तो ऐसे कई चीजें हुआ करती हैं जो हमारे जो फेरी वाले हैं वो बेचा करते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आज बातें फेरी वालों की हो रही है। हमारे साथी कह रहे हैं आइसक्रीम का बहुत शौक था, आइसक्रीम वाले भैया आते तो मैं उनसे आइसक्रीम लेता, बाद में बहुत डांट पड़ती। तो इस तरह की डांट भी आइसक्रीम के लिए काफ़ी पड़ा करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों की सूची से पता चलता है कि अलग अलग संगीतकारों के गीत बजेंगे, जिनमें श्री रामचंद्र, सरदार मलिक, बसंत देसाई से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और R.D. बर्मन सरीखे संगीतकार हैं। लेकिन दिमाग के घोड़ी दौड़ाकर पता नहीं कर पाया क्या समझ से। खैर, इसके बारे में तो इन्हें पता चल ही गया। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। मदन मंजरी फिल्म से ये गीत सुनिए और इसमें किसकी आवाज है, किन की आवाज है, ये बताइए।
वाली पूड़िया, खाए बुड्ढा बुड्ढी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पूड़िया, ये जादू वाली पूड़िया, खाए बुड्ढा बुड्ढी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पूड़िया। मिट्टी पे हाथ मारो, मिट्टी सोना बन जाए। कोई गरीब खाए, घर बैठे दौलत आए। भाई मिट्टी पे हाथ मारो, मिट्टी सोना बन जाए। और कोई गरीब खाए, घर बैठे दौलत आए। बदले ये किस्मत, ओ 2 पैसे कीमत। ओ बदले ये किस्मत, ओ 2 पैसे कीमत। बेचूं मैं दिल की ये चिड़िया। ले लो बाबू पूड़िया, ये जादू वाली पूड़िया, खाए बुड्ढा बुड्ढी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पूड़िया। बीबी का झगड़ा फौरन मिटाती है ये। अरे इसका असर ना पूछो, अपना बनाती है ये। मियाँ बीबी का झगड़ा फौरन मिटाती है ये। इसका असर ना पूछो, अपना बनाती है ये। जो भी खरीद ले वो दुनिया को जीत ले। और जो भी खरीद ले वो दुनिया को जीत ले। भूले न सारी उमरिया। ले लो बाबू पूड़िया, ये जादू वाली पूड़िया, खाए बुड्ढा बुड्ढी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पूड़िया। बिछड़े दिल को मिलवाए, मौसम खुशी का लाए। कोई मुसाफिर खाए, मंजिल उसको मिल जाए। बिछड़े दिल को मिलवाए, मौसम खुशी का लाए। कोई मुसाफिर खाए, मंजिल उसको मिल जाए। उल्फत की राख है ये, ओ थोड़ी सी खाक है ये। ओ उल्फत की राख है ये, हाँ थोड़ी सी खाक है ये। लाया मैं तुम्हारी नगरिया। ले लो बाबू पूड़िया, ये जादू वाली पूड़िया, खाए बुड्ढा बुड्ढी बन जाए गुड्डा गुड़िया। ले लो बाबू पूड़िया। मदन मंजरी फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में आपने सुना। अलग अलग तरह के फेरी वालों की बात हो रही है, तो इसमें एक ऐसा फेरी वाला है जो आता है और कुछ चीज़ें हमें बेचता नहीं बल्कि हमसे चीज़ें खरीदता है। हम बहुत से सामान उन्हें देते हैं और इसके बदले में वो हमें पैसे देता है। तो उन चीज़ों को देकर हमें काफ़ी खुशी मिलती है और लगता है कि बड़ा मुनाफा हो गया। तो कौन है वो फेरी वाला जो हमसे चीज़ें खरीदता है, ये बताइए। और उस पर एक गीत भी है जो आज की इन फिल्मों की लिस्ट में से एक फिल्म में है। आप हमें बताइए कौन सा वो गीत है और कौन है वो फेरी वाला जो हमसे सामान खरीदता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके कश्मीरी फेरी वाले पहले आते थे और विंटर सीजन के कपड़े उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, हम ज़रूर खरीदते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो आप हमें बताइए वो कौन सा फेरी वाला है जो हमसे सामान खरीदता है और हम काफ़ी खुश होते हैं उसे सामान बेचकर। तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत, और किस पर फिल्माया गया है ये गीत हमें बताइए। चक्कू छुरिया रखवा के एक बार पीछे पछताना सरकार।
नाही, नरजू नार बिना कुछ नाही, चक्कू धार बिना कुछ नहीं। जिसके घर में तेज डाकू, उसके घर में घुसे न डाकू, उसके घर में घुसे न डाकू, जिसके घर में तेज डाकू, डाकू चोरों के घर को बचाना, चक्कू छुरिया तेज करा लो, चक्कू छुरिया तेज करा लो। मैं तो रखूं ऐसी धार कि चक्कू बन जाए तलवार, कि देखो रखवा की एक बार, न पीछे पछताना सरकार, कि जमाना है तेजी का जमाना, चक्कू छुरिया तेज करा लो। मिली सड़क पे कोई मवाली है, मिली सड़क पे कोई मवाली, धरती पे जो दे दे तुम्हें गाली, चाकू तेज करेगा रखवाली, इस बात पे बच्चों मारो ताली, ओ इस बात पे बच्चों मारो ताली। कल एक बोला मुझको हीर, तेरे दिल पे है जंजीर, तेरी दो आंखों के तीर कि मेरा गले कलेजा चीर। मैंने छुरी दिखाई झट से, मैंने छुरी दिखाई झट से, बोला बहन जी मुझको फट से, बोला बहन जी मुझको फट से, तुम्हें बाकी ये दिन में घर खाना, चक्कू छुरिया तेज करा लो, चक्कू छुरिया तेज। जंजीर फिल्म का ये गीत जया भादुड़ी पर फिल्माया गया और हमने पूछा था वो कौन सा फेरी वाला है जो हमसे सामान खरीदता है। कबाड़ी वाला होता है जो पुराने सामान खरीद कर हमें पैसे देता है। बिल्कुल सही आपने बताया। नीलकमल फिल्म का गीत उन पर एक आधारित गीत है, वो आपको सुनवाने वाले। हमारे बहुत से साथियों ने सिर्फ बचपन में जो बर्फ के गोले खाया करते थे उसे याद किया, अलग अलग तरह की चीज़ें खाने के लिए मिला करती थी उन्हें भी याद किया। आपकी यादें बहुत ही अच्छी हैं और इन यादों को आपने हमसे साझा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत नीलकमल फिल्म से। आप हमें बताइए किस पर फिल्माया गया ये गीत। खाली डब्बा खाली बोतल, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। ओ हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। अरे थे तब बंगलों में ठहरे, अरे खाली हुए तो हम तक पहुँचे, अरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुँचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुँचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुँचे। इन शरारतियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार,
प्यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। महमूद पर फिल्माया गया नीलकमल फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसके साथ ही आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है।